तीन पहचान है। हम कैसे जाने कि इस पेड़ में ये फल पके हैं या कच्चे हैं? तो कहा कि फल के पकने की तीन पहचानें हैं। पहली बात तो है कि जब फल पकता है वो अपना रंग बदल देता है। दूसरी पहचान ये है कि पकने के ऊपर फल जो है नरम पका करके नहीं, जो पेड़ में पके उस फल पर बात। दूसरी पहचान है कि फल जो है नरम हो जाता है, और तीसरी पहचान ये कि वो स्वाद हो जाता है, मीठा हो जाता है। उसी प्रकार ये मानव है, ये मनुष्य है। हमारी तीन पहचान है। पहली पहचान तो ये है कि हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। जो झुकना जानता है वो इंसान है। अकड़ना जो है वो मुर्दे की पहचान है। रात्रि में व्यक्ति मर जाए, जिस तरह से वो पड़ा है, अगर उसको किसी ने सीधा नहीं किया तो वो सीधा होगा नहीं। सुबह उसी प्रकार अकड़ा हुआ होगा और आपको हड्डियां तोड़नी पड़ेगी, तब जाके क्या पड़ेगा। सूखा पेड़ कभी भी मुड़ता नहीं, वो हरा पेड़ मुड़ता है। इंसान की पहली पहचान वही, जो परिपक्व इंसान है वो झुकना जानता है, उसके अंदर नम्रता आता है। दूसरी पहचान ये है कि उसकी वाणी में मिठास होती है, उसको सुनने के लिए मन बारंबार करता है, उसके पास बैठने के लिए बारंबार मन करता है, उसे देखने के लिए बारंबार मन करता है। और तीसरी बात है कि परिपक्व व्यक्ति के चेहरे पे नूर आ जाता है। परिपक्व इंसान वो है जिसके चेहरे पे नूर आ जाए। हम किसी के सामने बैठे हैं, कोई हमको देख करके नकार जाए तो समझना हमने कोई गलती है। उसकी गलती नहीं, अपनी गलती खोज करो। हम कौन है? कहीं हम गलत राह पे तो नहीं। स्वयं को अपने आप ऐसा बनाओ। महापुरुष कहते हैं जहां तुम रह रहे हो वहां सब तुमसे प्रेम करें। जहां तुम रह रहे हो वहां सब तुमसे प्रेम करे, और जहां से तुम चले गए वहां के लोग तुमको बार-बार याद करें। जहां रह रहे हो वहां सब तुमसे प्रेम करें, जहां से तुम चले गए हो वहां के लोग बारंबार तुमको याद करें, और जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा लोग इंतजार करें। वो इंसान परिपक्व है। ये मानव की पहचान। उस मालिक ने हमको पंच तत्वों का ये शरीर दिया है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और सबसे अधिक तत्व जो है वो जल तत्व है। तभी तो बारंबार कहते हैं कि जल को बर्बाद मत करो भाई, जल को मैला मत करो भाई, वो पावन है, वो पवित्र है। प्रातः काल स्नान करने से पहले सिर्फ एक आज्ञा मिली है मानुष के लिए कि केवल वो पानी पी सकता है। स्नान करने से पहले और कुछ भी मुख में लेने की आज्ञा नहीं है, केवल पानी पी सकता है। वो जल तत्व है। किसी को उल्टियां हो जाए, दस्त लग जाए,
तो तुरंत ये कहते भाई इसका पानी कम मत हो देना, इसको पानी पिलाते रहना, पानी पिलाते रहना, क्योंकि हमारे अंदर वो जब जाता है। आप कभी अपनी चमड़ी को ज्यादा खोले दो, अंदर से राख निकल जाएगी, मिट्टी निकल जाएगी, और अंदर हमारे अंदर एक भट्टी है, अग्नि जल रही है अंदर। जो हम खाते हैं वो दोबारा से पचड़ा अंदर पकाया जाता है, अंदर जठराग्नि है हमारे अंदर। जैसे जैसे दांत टूटने शुरू होते हैं वैसे वैसे हमारी जठराग्नि मंद होनी शुरू हो जाती है, मंदाग्नि खड़ी हो जाती है, खाया पिया पचना मुश्किल हो जाता है। तो समझ लेना अब हमारी रुग्ण अवस्था है। बुढ़ापे में तभी तो कहा कि संभल करके रहना, खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान रखना। और आजकल तो वैसे ही, क्योंकि जो कुछ हम आप लोग खा रहे हैं वो पता नहीं किस किस स्थिति का है, उसमें कितनी प्रकार की दवाइयां गिर जाती है। क्योंकि एक एक पाउच के ऊपर, डब्बे के ऊपर लिखा है दूध के 6 महीने की गारंटी। गजब की बात है। वो कौन सा दूध है भाई, 6 महीने तक खराब ही नहीं होगा। वो सब केमिकल है, उसको अगर तुम पी रहे हो, अपने बच्चों को पिला रहे हो, तो ये शरीर जो पंच तत्व का बना हुआ शरीर है तो नष्ट हो जाएगा। एक ही दूध है दुनिया में जो कभी खराब नहीं होता, वो दूध है ऊंट का। ऊंटनी का जो दूध है वो खराब नहीं होता। बाकी जितने भी दूध है वो तो सबकी उनकी सीमा है, वो खराब हो जाते हैं। तो ये हमारा जो शरीर है, सही मायनों में ये शरीर जो है भगवान का मंदिर है। तभी तो कहना कि मन में भाई भगवान, मन में गंगा है, कहने को कह देते हो लेकिन कभी विचार किया इस बारे में? हमारे मन में भी प्रभु है, परमात्मा है। अगर हम दूसरे को देवता रूप समझ लें, परस्पर देवो वायु सूत्र के ऊपर अगर हम चलते हैं तो करीब समाप्त हो जाए, सतयुग आ जाए। इन कथाओं के माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलता है हमारी राह क्या है, हम क्या कर रहे हैं। उन बुजुर्गों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गौमती देवी का 400 वार्षिक श्राद्ध है, उसके लिए आज सगे संबंधी आ रहे हैं, परिवार आ रहे हैं, चारों दिशाओं से लोग एकत्रित हो रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए कि वो हमारे अपने थे। ये संबंध, लेकिन ये संबंध केवल यहाँ का है, वहाँ का नहीं है। वहाँ के लिए तुम्हें स्वयं तैयार होना होगा। मैंने कल भी एक बात कही थी आपको कि मरते समय ये विचार मत करो कि मेरे जाने के पश्चात मेरे परिवार का क्या होगा, ये विचार करो कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। वहां तुम्हारा संबंध नहीं गिना जाएगा, वहां तुम्हारा ये कई संबंध है, और वो संबंध है परम पिता परमात्मा से, जिस मालिक ने हमको जन्म दिया है, उसके साथ हमारा कितनी प्रीति हुई, उसके साथ हमारा कितना प्रेम रहा, हमने कितना चाहा। ये भागवत ग्रंथ जिसे हमने सामने रखा है, वांगमय मूर्ति, शब्दों की बनी हुई मूर्ति है भगवान की। इसमें जो शब्द लिखे हैं ऋषि मुनियों ने जो अपना जीवन लगाया है इसमें, उसको हमारे पास पढ़ने को भी समय नहीं। आज इतनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां पड़ी है, हमारे हिमाचल में सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो सेक्रेटरी, कितने लोग हैं जो अपनी किताबें पढ़ते हैं? बहुत कम लोग हैं जो किताब पढ़ते हैं। हमको बोध होगा कैसे, हमको ज्ञान होगा कैसे? दीक्षा के विषय में कहा गया है, स्वयं महाराज जी कहते हैं कि दीक्षा 2 जगह मिलती है, या ग्रंथ देते हैं या संत देते हैं। या तो किसी संत के पास बैठ करके कुछ अपना समय लगाओ और वहां कुछ सुनो, या किसी ग्रंथ का अध्ययन करो जो किसी महापुरुष ने लिखे। कोई संत थे, बाहर नदी के किनारे रहा करते थे,
ध्यान से सुनना सर।